पहले किस चीज की बात कर ली, व्हाट वी सेड इज व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, क्यों यूज होता है, बिकॉज प्लांट्स नीड टू flow their materials, flow their food products into different parts of plant body, right? Food is made in the leaf, and the leaf then further provides food to different parts of the plant. Okay? तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट जरूरी होता है. फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो फूड बनता है वो लीफ में स्टोर होता है, और लीफ से जो रूट्स और स्टेम की तरफ जो फूड का डायरेक्शन होता है दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? उसके बाद अंडरलाइन दैट ब्लू बॉक्स thing, that is transportation in plants, is the process in which substances absorbed or synthesized in one part of the plant are moved to other parts of the plant. Okay, so then water is absorbed by roots and is transported in upward direction. So as we said earlier, water कौन absorb करता है? Roots. तो roots कहाँ होता है? Where is the roots situated in the plant body? At the bottommost part. The bottommost part जो soil के अंदर गड़ा होता है वो होता है root. तो root जब soil से पानी लेता है तो और उसको बाकी पार्ट्स में पहुंचाना होता है तो कैसे जाएगा? अपवर्ड्स डायरेक्शन, बिकॉज रूट सबसे नीचे है. रूट से जब पानी ऊपर की तरफ जा रहा है बाकी पार्ट्स में तो दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन. तो लीफ से जब खाना नीचे आता है दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, और जब रूट से पानी को ले जाना होता है बाकी पार्ट्स की तरफ तो दैट इज नोन एज दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, रूट से ऊपर की तरफ हो रहा है फ्लो. ओके, this movement of minerals, water, etc. inside the plant body to prepare food is known as transport or translocation. तो ये जो हमने बात करी कि फूड लीफ से नीचे आता है और रूट से पानी ऊपर जाता है, इस मूवमेंट को मूवमेंट ऑफ मिनरल्स, आयंस, वाटर एक्सेट्रा इनसाइड द प्लांट बॉडी, ओके, ताकि वो अपना खाना बना सके, टू प्रिपेयर फूड. व्हाई इज ट्रांसपोर्ट नीडेड? टू प्रिपेयर फूड. तो the movement of these minerals, water, etc. inside the plant body to prepare food. Okay, easy. Definition याद हो गया सबको? कैसे बोलेंगे हम transport of plants को? The movement of minerals, water, etc. inside the plant body to prepare food. Okay, is known as transportation or we can say translocation. इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है, which is translocation. Okay, so सबको समझ में आ गया होगा, आई गेस. आई होप आई एम क्लियर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो इट्स वेरी इजी टू लर्न दिस डेफिनेशन. आपको जो मैंने समझाया उसको याद रखना है कि लीव से फूड नीचे बाकी पार्ट्स में जाता है और रूट से पानी ऊपर जाता है. ओके, सो इतना याद रखना है और उससे आपका डेफिनेशन इजीली बन जाएगा. इजीली बन गया. क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है. किस चीज का? मिनरल्स और आयंस का. कहाँ हो रहा है? इनसाइड द प्लांट बॉडी. ओके, क्यों हो रहा है? व्हाट इज द नीड? टू प्रिपेयर द फूड. ओके, क्लियर? तो इससे आपका फर्स्ट डेफिनेशन हो गया व्हाट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. अब नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट्स इज कैरिड आउट बाय अ कंडक्टिंग सिस्टम. ओके, conducting system consisting of two main tissues, xylem and phloem. Together they form the vascular bundle. Okay, so ये जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर ये दो टिश्यूज की हेल्प से होता है. ओके, दो टिश्यू इसमें रिक्वायर्ड होते हैं. अब टिश्यू क्या होता है आपने आपके प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 7th में. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस. ओके, एक ग्रुप होता है सेल्स का, वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसको हम टिश्यू बोलते हैं. एक ह्यूमन की बॉडी, एक प्लांट की बॉडी कहाँ से शुरू होती है? एक सिंगल सेल से. तो ये सिंगल सेल बढ़ बढ़ के जब एक ग्रुप बन जाते हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं टिश्यू. ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. अब ये प्लांट जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये दो टाइप ऑफ टिश्यू से काम करता है. कौन कौन से है? जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू, और इनको हम साथ में बोलते हैं वैस्कुलर बंडल. सो यू कैन अंडरलाइन टू मेन टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम, उस चीज को अंडरलाइन कर लो, और वैस्कुलर बंडल को भी अंडरलाइन कर लो. टुगेदर वैस्कुलर बंडल, इसको भी अंडरलाइन कर लो, तो आपको समझ आ जाएगा
कि ये दो टिश्यू कंडक्टिंग सिस्टम्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट को के लिए हेल्प करते हैं, और टुगेदर इनको क्या कहा जाता है? वैस्कुलर बंडल। ओके, तो अब आता है द कंडक्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज। ओके, तो फर्स्ट कम्स द जाइलम। The tissue forms a tubular passage to transport water and mineral salts from the roots to the aerial parts of the plant. The xylem tissue consists of 4 types of cells: xylem tracheids, xylem vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. Okay, so जो xylem tissue होता है, xylem tissue के बारे में अगर हम बात करें तो xylem tissue का काम क्या होता है? Xylem tissue mainly ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स। व्हाट आर एरियल पार्ट्स? लीफ हो गया, ओके, ब्रांच हो गया, जो ऊपर की पार्ट्स होती है उनको हम बोलते हैं एरियल पार्ट्स। ओके, ये भी आप लिख लो, आप लिख सकते हो एरियल पार्ट्स एरो लगा के, द अपर मोस्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, ऐसा लिख सकते हो, द अपर मोस्ट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एग्जाम्पल लीफ, ब्रांच एक्सेट्रा। ओके, तो जो जाइलम है उसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। कहाँ से? रूट से। रूट से वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है और अपवर्ड डायरेक्शन में जाके सब जगह फैल जाता है। रूट स्टेम में फैल गया, ब्रांच में फैल गया, लीफ में चला गया, वैसे वैसे अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और एरियल पार्ट्स की तरफ को डायरेक्शन होता है उसका। रूट से एरियल पार्ट की तरफ जो पानी जाता है, पानी और मिनरल्स, ओके, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। और वो किसके थ्रू होता है? जाइलम टिश्यू के थ्रू। जाइलम टिश्यू यहाँ पे हेल्प कर रहा है। एवरीवन अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ गया? अंडरस्टूड? ट्राई टू रेस्पॉन्ड अगर मैं पूछती हूँ। यस, ओके, ओके, ट्राई टू रेस्पॉन्ड बिकॉज वी नीड टू मेक इट अ मोर इंटरेक्टिव वन। ये सेशन को हमें बहुत इंटरेक्टिव बनाना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क मी। ओके, ओके, यस, ओके, someone has typed yes, so you understood, right? So main function of xylem is to transport water and minerals from roots to the aerial parts of the plant. Okay, aerial parts, I told you. What are the aerial parts? Aerial parts are the ones which are situated at the uppermost part of the plant. Okay, the leaf, the branches, the uppermost stem, etc. Okay, and the next point is xylem consists of 4 types of cells. अब यहाँ पे xylem is a tissue, right? We studied that xylem is a tissue. अब टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं, सेल से ही टिश्यू बनता है। तो xylem के अंदर 4 टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं, 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू। दे आर xylem tracheids, xylem vessels, xylem और wood parenchyma and xylem sclerenchyma और wood fiber. Okay, आपके बुक में दिया गया है, डोंट गेट कंफ्यूज, आपके बुक में दिया है जाइलम ट्रैकीज, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, तो जाइलम पैरेन्काइमा को हम वुड पैरेन्काइमा भी बोल सकते हैं और जाइलम फाइबर्स को हम स्क्लेरेन्काइमा या वुड फाइबर्स नाम भी दे सकते हैं। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप जो बुक में लिखा है वो भी अगर एग्जाम में लिखेंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, तो 4 टाइप के टिश्यूज कौन से हो गए? ट्रैकीज, वेसल्स, कौन से? जाइलम ट्रैकीज, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ओके, तो अगर हम ट्रैकीज की बात करते हैं, ट्रैकीज जो होते हैं, अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर हम उनका स्ट्रक्चर को कैरेक्टराइज करना चाहेंगे तो ट्रैकीज जो होते हैं वो ओके लॉन्ग होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं और उनका टेपरिंग एंड होता है। टेपरिंग मतलब पॉइंटेड एंड होता है। ओके, अभी ब्लैक बोर्ड नहीं है, अगर हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे होते तो आई कैन ड्रॉ एंड मैं आपको समझा सकती थी, बट अभी आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ट्रेकीज जो होते हैं एलोंगेटेड, एलोंगेटेड मतलब लंबे स्ट्रक्चर, ऐसे मेरा हैंड का मूवमेंट देखो, ऐसे होते हैं। ठीक है, आपने अपने जैसे ककड़ी होती है ना, क्यूकम्बर, वैसे एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, लंबे स्ट्रक्चर, पर शेप उसका क्यूकम्बर की तरह नहीं होता है। मैं सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए बता रही हूँ कि एलोंगेटेड होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा भुट्टे की तरह, मेज का जो पूरा भुट्टा आता है ऐसा शेप होता है, वैसा दिखता है। ओके, तो टेपरिंग एंड होता है। टेपरिंग एंड मतलब पॉइंटेड एंड्स होते हैं, लास्ट में एंड्स में दोनों तरफ में
पॉइंटेड होता है, ओके, ब्लंट नहीं होता है, पॉइंटेड एंड्स होते हैं, ठीक है। और फ्लैटेंड टिश्यू होते हैं, एकदम फ्लैट होते हैं, ओके। और क्या होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं, ओके। दीज आर डेड टिश्यू, इनमें जान नहीं होती, ये डेड टिश्यू होते हैं। पर ये एक्चुअली इनका काम क्या है, व्हाट डज द ट्रैकीज हेल्प, ओके, हेल्प किस चीज में ये करते हैं, ट्रैकीज का काम क्या है, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी, ओके। ये डेड सेल्स होते हैं, तो ये इंटरनली कुछ फंक्शन नहीं कर सकते, बट दे एक्चुअली प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी। कैसे, उनके स्ट्रक्चर से, एकदम स्पिंडल शेप्ड उनका स्ट्रक्चर होता है और टेपरिंग एंड्स होते हैं। तो ये ऐसे 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 अरेंज्ड होते हैं, जैसे ये एक ट्रैकीड है, उसके नीचे एक, ऐसे ऐसे जॉइंटेडली ऐसे खूब सारे अरेंज्ड होते हैं। तो ये बेसिकली प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ओके ओके, माय वॉइस इज नॉट कमिंग, जस्ट अ मिनट। Does everyone say face the same problem? मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही? आ रही है मैम? मैम आ रही है। Okay. यस मैम। ओके, सो आई गेस जिसने मैसेज डाला था नहीं आ रही है, तो आई गेस तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। तो सिट इन अ प्लेस वेयर नेटवर्क इज गुड, ओके। सो बिकॉज आई एम सिटिंग इन अ प्लेस वेयर माय नेटवर्क इज फुल, एकदम अच्छा नेटवर्क चल रहा है मेरा। तो ट्राई टू सिट इन अ प्लेस वेयर द नेटवर्क इज गुड, ओके। सो एंड इफ आई एम नॉट ऑडिबल टू एनीवन, प्लीज लेट मी नो, ओके। तो where were we? हम लोग कहाँ थे, हम लोग जाइलम ट्रैकीज की बात कर रहे थे। वो पास पास में अरेंज्ड होते हैं और क्या करते हैं, मेन फंक्शन क्या है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट बॉडी को। कैसे स्ट्रेंथ कैसे प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि वो एक तो लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो ऐसे अरेंज रहते हैं, तो वो स्ट्रेंथ मिल रहा है ना। अपन जैसे मेरा ये हाथ है, बिल्कुल हवा में है, अगर मैं इसके नीचे कुछ रख देती हूँ तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड मिल रहा है, मतलब सपोर्ट मिल रहा है। तो वैसे ही ये ट्रैकीज जब अरेंज होते हैं तो ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट बॉडी को, ठीक है। और ट्रैकीज क्या करते हैं, उनका एक और काम है, वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली इधर बहुत चीजें स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्ट, ये सब अपने सारे जितने भी जाइलम ट्रैकीज, ट्रैकीज और वेसल्स है, सब में एक फंक्शन सिमिलर होता ही है, हम आगे पढ़ेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा, ओके। सो इतना हो गया ट्रैकीज के बारे में, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर भी ट्रैकीज करता है, ओके। इसके बाद डेड टिश्यू बिकम्स एक्टिव विद द सपोर्ट ऑफ अनदर सेल। अब ये डेड टिश्यू, ट्रैकीज जो होता है डेड टिश्यू होता है, अब इसको एक्टिव कैसे करते हैं, ये काम तो कर ही रहा है, ठीक है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है और वाटर का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये स्ट्रेंथ से कहाँ से मिल रही है, डेड टिश्यू है, कुछ कर नहीं सकता ना, तो ये स्ट्रेंथ इसको कहाँ से मिलती है, दूसरे टिश्यूज से, क्योंकि ट्रैकीज के पास सिर्फ ट्रैकीज ही अरेंज नहीं होते, उसके पास पास बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे टाइप के टिश्यूज अरेंज होते हैं। तो उन दूसरे सेल की सपोर्ट से इस ट्रैकीड को एक्टिवली फंक्शन करने में हेल्प मिलता है। वो जो दूसरा टिश्यू या दूसरा सेल जो प्रेजेंट है ट्रैकीज के पास में, दैट सेल हेल्प्स द ट्रैकीज टू function effectively or become active, और उसी वजह से due to that reason tracheids are able to transport water and provide strength to the plant body, okay। so अगर आपकी बुक में लिखा है elongated cells, okay, जो मैंने बोला उसको अंडरलाइन करते रहना, ठीक है। जैसे जो भी मैं रीड कर रही हूँ कि elongated dead cells होते हैं, provide mechanical strength and support, okay, इन चीजों को अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना। conduct water upwards, सॉरी, किसी ने कुछ बोला, आई हर्ड समथिंग, ओके ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड, ओके। so tracheids are over, then we move towards vessels। vessels क्या करते हैं, अब वेसल का स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं, फिर हम फंक्शन की बात करेंगे। वेसल जो होते हैं, आप ये नीचे जाइलम टिश्यू देख रहे हो, एक एलएस दिया गया है जाइलम का, उसमें वेसल, ट्रैकीड और थिकनेस सब दे रखा है। तो वेसल को देखो,
आपके इस एलएस में आपको इतना क्लियरली नहीं दिखेगा, पर वेसल्स एक्चुअली आप इमेजिन करो सिलिंड्रिकल बॉडीज होती है। सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा सीधा, है ना, ऊपर ऐसा ऐसा बना देते हैं अपन। सिलेंडर जब बनाते हैं अपन ऐसे ही बनाते हैं, मैक्स में जब सिलेंडर बनाते हैं तो हम 2 लाइन खींच के ऊपर नीचे और नीचे एक एक सर्कल्स डाल देते हैं सिलेंडर। तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि वेसल्स जो होते हैं सिलिंड्रिकल बॉडीज होते हैं, फ्लैट होते हैं, ठीक है। ट्रैकीज की तरह वेसल्स भी फ्लैटेंड होते हैं और दोनों एंड्स में ओपन होते हैं। सिलेंडर में आपने देखा है ऊपर ऐसा सर्कल होता है ऊपर और नीचे, तो वहां दोनों एंड से वेसल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, ठीक है। तो दे बेसिकली ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल अपवर्ड। इनका काम भी क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। ट्रैकीज क्या कर रहा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, है ना, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट दे रहा था। बट वेसल्स जो है वाटर और मिनरल दोनों का ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। वाटर रूट्स सोक करता है, तो रूट्स अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, रूट्स नीचे थोड़ी ट्रांसपोर्ट करेगा। रूट्स के नीचे तो कुछ है ही नहीं, सॉइल है, वापस सारा पानी सॉइल में चला जाएगा। तो रूट्स बेसिकली ट्रांसपोर्ट वाटर अपवर्ड्स, ओके। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड, ठीक है, ये है वेसल्स का फंक्शन। और मेन फंक्शन वेसल्स का फिर वही हो जाएगा कि दिस प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स एंड कंडक्ट वाटर अपवर्ड्स, जस्ट लाइक ट्रेकीज। ट्रेकीज का जो काम है वही वेसल्स कर रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं और वाटर कंडक्ट कर रहे हैं, कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ट्रेकीज और वेसल बिल्कुल सिमिलर हो गए, बस उनका स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर में आप गड़बड़ मत करना। स्ट्रक्चर ट्रेकीज का टेपरिंग एंड होता है, फ्लैट एंड होता है ना, और ट्रेकीज जेट सेल होते हैं, ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। और जो फंक्शन है वेसल्स और ट्रेकीज का वो सिमिलर है। बोथ क्या करते हैं, बोथ helps in conduction of water in upward direction and provide mechanical strength and support to the plant body. Okay, just a minute, I'll drink some water. Okay. So vessels or tracheids are clear. Okay, function of both is same. Okay, provide mechanical strength and what, conduction of water. Okay, so vessels is clear. Now we'll move forward to xylem. Xylem parenchyma. Okay, in your book it's given xylem parenchyma. तो xylem parenchyma का जो फंक्शन होता है, बेसिकली दे प्रोवाइड सपोर्ट। अभी हमने पहले बात किया कि इसमें जितने भी सेल्स हैं, xylem trachea, xylem vessel, xylem parenchyma, ये सब का एक फंक्शन सिमिलर होता ही है, एंड दैट इज दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ। तो इधर xylem parenchyma भी मेन फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड सपोर्ट। सेकंड फंक्शन इज दैट इट स्टोर्स फूड, ये फूड को स्टोर करता है, ठीक है, अपने अंदर। जाइलम पैरेंकाइमा जो होता है वो अपने अंदर फूड को स्टोर करता है, ठीक है। और इट आल्सो कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, जो कि ट्रेकीज और वेसल्स भी करते हैं, मिनरल्स और वाटर को कंडक्ट करते हैं। तो वैसे ही जाइलम पैरेंकाइमा भी वाटर और मिनरल्स कंडक्ट कर रहा है और मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहा है, जाइलम और ये ट्रेकीज और वेसल्स की तरह। और तीसरा फंक्शन थोड़ा अलग है, फूड को स्टोर भी कर रहा है ना। वेसल्स और ट्रैकीज फूड स्टोर नहीं कर रहे हैं, बट जाइलम पैरेंकाइमा आल्सो स्टोर्स फूड। ओके, almost all the tissues are responsible for conduction of H2O and minerals except fibers. Okay, तो जैसा हमने बोला, all the tissues, what are the tissues, xylem tracheates, xylem vessels and xylem parenchyma. All these tissues are responsible for conduction of water and minerals, okay, except the fibers. Fiber जो है कंडक्शन नहीं करता वाटर और मिनरल का। अब जो हम फोर्थ पढ़ने जा रहे हैं वो है जाइलम फाइबर्स, एंड दीज फाइबर्स डोंट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। ओके, तो जब भी एग्जाम में आएगा फंक्शंस लिखने के लिए, तो आप जाइलम ट्रेकीज, वेसल्स और पैरेंकाइमा का जो फंक्शन है, सिमिलर फंक्शंस है कि वो कंडक्शन करते हैं वाटर और मिनरल्स का और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं।
बट जब फाइबर की बात आती है, व्हेन वी टॉक अबाउट जाइलम फाइबर्स, दे डोंट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, their function is to provide mechanical strength. Okay, so if we talk about fiber, xylem fiber, these are dead tissues. Okay, xylem fibers जो होते हैं dead tissues होते हैं. और कौन से थे dead tissues? xylem xylem trachees. Okay, xylem के trachees dead tissue थे. तो वैसे ही फाइबर्स भी डेड टिश्यू होते हैं. तो ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ देते हैं. ओके, दे यूजुअली प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी. और जाइलम जो होता है, सॉरी, ट्रेकीट्स जो होता है, वो डेड टिश्यू तो होते हैं, बट उनको दूसरे सेल से स्ट्रेंथ मिलता है, जिसकी वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं. बट जो फाइबर है, ये डेड के डेड रहते हैं. दीज आर नॉट एक्टिव फाइबर्स, दे आर डेड सेल्स. वो सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट बॉडी को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. एम आई क्लियर टू यू ऑल? आपको डिफरेंस समझ आया? सब में ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ फाइबर्स जो है वो कंडक्शन नहीं करते हैं वाटर और मिनरल्स का. एम आई क्लियर? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. fine, fine, good, good. Okay, so tracheates, vessels and fibers provide strength and mechanical support. हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आपको easily याद रखना है तो आप एक सेंटेंस में भी लिख सकते हो अलग से कि tracheates, vessels and sclerenchyma जो होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. स्क्लेरेंकाइमा जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ वो फाइबर है. ओके, जाइलम फाइबर. ओके, तो इस तरीके से आपका जाइलम के जो पार्ट्स है, जाइलम के जो सेल्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं. ओके, जाइलम वुड फाइबर्स हो गया. ओके, अब आता है फ्लोएम. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्लोएम. ओके, phloem, it transports food manufactured by leaves to various parts of the plant. It is a part of vascular bundle, and along with xylem, phloem also extends along the length of the plant body. In the root, stem, branches, and leaves, the phloem tissue consists of the following four types of cells: seed tubes, companion cells, phloem parenchyma, and phloem fibers. Okay, just a minute. Okay, तो phloem जो है, what is a phloem? Okay, what is a phloem? So if we talk about phloem, phloem का मेन काम क्या है? It mainly transport food. Okay, mainly transport food, जो कि प्लांट की लीव्स में जो फूड बन रहा है, हमने पहले बात किया फूड लीव्स में बनता है, और लीव्स में जो फूड बन रहा है उसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम. कहाँ करता है? ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ना, बाकी सारी पार्ट्स को अगर स्ट्रेंथ चाहिए, ग्रो करना है, तो फूड को बाकी जगहों में भी पहुंचना जरूरी है. बाकी जगह मीन्स स्टेम हो गया, ब्रांच हो गया, ओके, रूट हो गया. तो यहाँ सब फूड जो है लीव्स से जो फूड जा रहा है बाकी वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में, वो किसके थ्रू जा रहा है? फ्लोएम के थ्रू. ओके, अब जो फ्लोएम है वो फिर से 4 सेल्स में डिवाइडेड है. ओके, जैसे जाइलम डिवाइडेड था 4 में, वैसे ही फ्लोएम भी 4 सेल्स में डिवाइडेड है. उन चारों का अगर हम नाम बोले तो दे आर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. अब इसमें से सिमिलर कौन कौन से है जाइलम और फ्लोएम में? पैरेंकाइमा और फाइबर्स, ये सिमिलर है. बस आपको जाइलम पैरेंकाइमा की जगह फ्लोएम पैरेंकाइमा लिखना है और फ्लोएम फाइबर्स लिखना है जाइलम फाइबर्स की जगह पे. ठीक है, अब डिफरेंट जो आ रहे हैं वो है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स. उधर ट्रैकीट्स और वेसल्स थे जाइलम में, इधर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स हैं. तो जो सीव ट्यूब्स है उनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दे आर ऑल्सो सिलेंड्रिकल शेप. ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप. और कौन से थे? वेसल्स. वेसल जैसे सिलेंड्रिकल शेप के थे, वैसे ही सीव ट्यूब्स भी सिलेंड्रिकल शेप्स के होते हैं. ठीक है,
बेसिकली सीव ट्यूब्स लैक न्यूक्लियस। ओके, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। और हमने पढ़ा है न्यूक्लियस अगर एक ऑर्गेनिज्म या किसी चीज में से निकल जाता है, किसी सेल में से, तो वो इनएक्टिव रहता है ना, डेड हो जाता है वो सेल। तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन सीव ट्यूब्स। ओके, तो even though the nucleus is absent, the cell is a living cell because it gets support from companion cells. अब कंपेनियन सेल जो कि सीव ट्यूब्स के पास में अरेंज्ड होते हैं, कंपेनियन सेल जो होते हैं लिविंग सेल्स होते हैं। तो न्यूक्लियस के बिना भी सीव ट्यूब्स एक्टिवली काम करते हैं बिकॉज ऑफ द कंपेनियन सेल जो उनके साथ अरेंज्ड है। ये जो कंपेनियन सेल है ये सीव ट्यूब्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं एक्टिवली फंक्शन करने के लिए। तो न्यूक्लियस नहीं होने के बाद भी सीव ट्यूब एक्टिवली फंक्शन कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द कंपेनियन सेल्स और दस कंडक्ट फूड्स, है ना। फिर सीव ट्यूब क्या काम करता है इन कंपेनियन सेल की हेल्प से? एक्टिवली जो काम वो कर रहा है वो क्या है? कंडक्शन ऑफ फूड। फूड को इधर उधर सारी बॉडी पार्ट्स में कंडक्ट करने का काम सीव ट्यूब कर रहा है। ओके, अब आप कंफ्यूज मत होना ये सुन के कि न्यूक्लियस तो है ही नहीं सीव ट्यूब में, तो वो तो डेड हो गया। पर हमने डेड हो गया बोला, और उसके बाद हमने आगे ये भी पढ़ा कि वो कंपेनियन सेल के साथ अरेंज रहते हैं। तो उन कंपेनियन सेल की अरेंजमेंट की वजह से, उनके स्ट्रेंथ और उनके हेल्थ की वजह से सीव ट्यूब एक्टिवली फंक्शन कर पाते हैं। और उनका उनका मेन काम क्या है? फूड को कंडक्ट करना। ओके, सीव प्लेट्स रेगुलेट्स कंडक्शन। अब जो सीव ट्यूब्स होती है, सिलिंड्रिकल ट्यूब्स होती है, उनके ऊपर और बीच में हर जगह पे सीव प्लेट्स होती है, छोटे छोटे स्क्वायर शेप प्लेट्स ऐसे अरेंज रहते हैं। तो सीव प्लेट्स क्या करते हैं? इस कंडक्शन को, इस फूड के पैसेज को, फूड जो डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है उसके पैसेज को रेगुलेट करता है। ओके, रेगुलेट मतलब उसको उसको स्पीड देना, उसको इफेक्टिव करना। ओके, रेगुलेशन हमने सुना है ना, हम लोग फैन में रेगुलेटर होता है, हमने देखा होगा ना, हम रेगुलेटर को ऐसे मोड़ते हैं तो रेगुलेटर से फैन की स्पीड बढ़ती है ना। 1 पे डालेंगे, 2 पे डालेंगे तो वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जाती है। तो वैसे ही सीव प्लेट्स भी रेगुलेशन का काम करती है, स्पीड को इंक्रीज करती है, पैसेज ऑफ फूड को इंक्रीज कर रही है। ओके, मैं ये फैन का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, एग्जाम में फैन का एग्जांपल नहीं लिखना है। एग्जाम में बुक में जो लिखा है वही आपको लिखना है, बट मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। फैन में रेगुलेटर उसको क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है फैन की। वैसे ही सीव प्लेट्स जो है वो यहाँ पे फैन की रेगुलेटर की तरह काम कर रहे हैं, है ना। वो जो है प्लांट के अंदर जो फूड का कंडक्शन है उसको फास्ट कर रहे हैं, फास्ट एंड इफेक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, अब हम विल टॉक अबाउट कंपेनियन सेल्स एंड देन विल स्टॉप। ओके, कंपेनियन सेल जो होते हैं वो ये ये सीव ट्यूब्स है। ओके, इमेजिन ये सीव ट्यूब है सिलेंड्रिकल शेप के, इसके साइड में इधर, ओके, इधर कंपेनियन सेल्स अरेंज रहते हैं इस पोर्शन में, दोनों साइड में। ओके, इस साइड में भी और इस साइड में भी कंपेनियन सेल्स जो है कैसे, ऐसे ऐसे बिल्कुल रेक्टेंगुलर भी नहीं बोल सकते, स्क्वायर भी नहीं बोल सकते, ऐसे ऐसे बिल्कुल अरेंज रहते हैं। ओके, थोड़ी बहुत रेक्टेंगुलर शेप में दोनों साइड में अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो हमने बात किया कि सीव ट्यूब को कंपेनियन सेल क्या दे रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और एक्टिवली काम करने का, फंक्शन करने का हेल्प कर रहा है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि ये इनके साइड में ही अरेंज होते हैं। ओके, साइड में ऐसे ब्लॉक्स की तरह कंपेनियन सेल अरेंज रहते हैं। ठीक है, और कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस बीच में होता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस होता है और ये बेसिकली सीव ट्यूब को फंक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं। ओके, कंपेनियन सेल्स में और कुछ नहीं है, सीव ट्यूब कंडक्शन करता है फूड का, और उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? कौन हेल्प कर रहा है? कंपेनियन सेल्स जो कि उसके पास में अरेंज रहते हैं। पास में मतलब हमने देखा सीव ट्यूब अगर ऐसा है तो उसके दोनों साइड में कंपेनियन सेल ब्लॉक्स में अरेंज्ड है। और कंपेनियन सेल का काम यही है कि वो सीव ट्यूब को फंक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं। ओके, और उसमें न्यूक्लियस भी होता है, बट न्यूक्लियस होने से भी कंपेनियन सेल का और कुछ फंक्शन नहीं है। दे ओनली सपोर्ट और हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ सीव ट्यूब। ओके, इधर लिखा है कंपेनियन सेल्स लिविंग, थिन वॉल्ड होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, हमने देखा।
कि सीव ट्यूब्स के साइड में ही वो ब्लॉक्स की तरह अरेंज है, तो एलोंगेशन हो रहा है, उनका एलोंगेटेड है. अटैच टू द साइड्स ऑफ टी सीव ट्यूब्स, दीज सेल्स हेल्प इन द सीव ट्यूब्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड. तो बेसिकली कंपेनियन सेल्स क्या कर रहे हैं, फूड का कंडक्शन में हेल्प कर रहे हैं. किसको, सीव ट्यूब को. सीव ट्यूब की मदद कर रहे हैं कंपेनियन सेल. वो अपने आप में कुछ नहीं कर रहे, वो जस्ट सीव ट्यूब को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं ताकि सीव ट्यूब फूड कंडक्ट कर सके. ओके. अब आता है फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा. ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं इसको जल्दी से बोल के खत्म कर दूंगी 5 मिनट में. ओके, तो हम इसको आज कंप्लीट कर ही लेते हैं. फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये क्या करता है, जाइलम पैरेन्काइमा क्या कर रहा था, फूड को स्टोर कर रहा था. इट वाज स्टोरिंग फूड. तो वैसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा भी फूड को स्टोर करता है. ठीक है. फिर उनका कंडक्शन, उनका पैसेज, उनका फ्लो, ये भी जाइलम पैरेन्काइमा कर रहा है. और क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. जाइलम पैरेन्काइमा जो था वो भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है. तो फ्लोएम पैरेन्काइमा के 3 फंक्शन क्या हो गए, एक तो वो फूड को स्टोर कर रहा है, ठीक है. फिर वो फूड का कंडक्शन, पैसेज कर रहा है, फ्लो, है ना. कंडक्शन से हम क्या समझते हैं, पैसेज. दूसरे पार्ट्स में उनका फ्लो, पैसेज. ओके. तो फूड कंडक्शन कर रहा है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है. ओके. फिर आता है फ्लोएम फाइबर्स. फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं डेड टिश्यूज होते हैं. और हमने बात किया था कि जाइलम फाइबर्स जो होते हैं, जाइलम फाइबर्स भी डेड टिश्यूज होते हैं. तो हम पैरेन्काइमा जब बोलते हैं तो वो एक्टिव सेल्स होते हैं, और जो फाइबर्स जो होते हैं, जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, दीज आर एक्चुअली डेड टिश्यूज, डेड होते हैं. और ये क्या काम करते हैं, जैसा कि फ्लोएम फाइबर क्या काम कर रहा था, एक ही काम था उसका कि वो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा था. वैसे इधर भी फ्लोएम फाइबर्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. ओके, एम आई क्लियर टू यू ऑल? ऑलमोस्ट Yes, सेम ma'am. है. Yes, ma'am. Okay, so all these phloem fibers, xylem fiber, phloem parenchyma, xylem parenchyma, इनका आप लोग इसको डिफरेंशिएट करके देखोगे तो दोनों में बहुत सिमिलर फंक्शंस है ना. मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों ही एक्चुअली में थोड़े बहुत सिमिलर है, बस कुछ जगह पे फाइबर में या पैरेन्काइमा में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है. तो आप इसको 2-3 बार अगर कंटिन्यूसली आप इसको समझ के पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में इजी हो जाएगा लिखने के लिए. अब हम कल जब भी आपका नेक्स्ट क्लास आएगा हम जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस जानेंगे. ओके, हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं आज. अब हम अगली क्लास में डिफरेंस देखेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए मैटर. ओके, तो और क्लियर होने के बाद आप लोग एक्चुअली डिफरेंस जब हम देखेंगे तो आपको बहुत एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हाँ एक्चुअली में जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है. ओके, एनी डाउट? No, ma'am. No doubt. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. आपको सबको समझ में आया? एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. ओके. ओके, सो आपको ये क्लास कैसा लगा? हाउ डू यू फाइंड दिस क्लास? मतलब अच्छा था, इंटरेक्टिव था? Yes, ma'am. Yes. Yes, ओके. ma'am. Okay, so I want all of you to cooperate with me every time we have class. Please cooperate with me. आप लोग बहुत अच्छे students हो. Please cooperate with me and kindly respond. है ना? If I ask question or if I ask something, kindly respond through your chat box or kindly unmute yourself. Okay? Yes, very good. So I hope that you will cooperate with me in the coming classes also. Thank you for today. Okay, if you don't have any doubt, we can stop here and we'll meet in the next class. Okay, thank you. Bye, ma'am. Bye bye. Bye, ma'am. Okay, bye bye. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Bye everyone.